जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू रूपम स्टडी जोन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, सीजीएल, एसएससी, जेई, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, सभी एग्जाम के लिए मायने रखता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2025, एसएससी जेई, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो चलिए आपके सामने पहला सवाल, व्हाट इज इंडियाज करंट रैंक इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भारत की वर्तमान स्थान विश्व के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क की तरफ से भारत की स्थान वर्तमान में कहाँ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। India is ranked third in the world in terms of the largest metro network with over 1000 किलोमीटर of metro services। 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसका नेटवर्क है। तो हमारा अगला सवाल, Where was the foundation stone for the new Central Ayurveda Research Institute building laid by PM मोदी? हमारे मोदी जी ने सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग का जो मतलब फाउंडेशन स्टोन है वो कहाँ पर स्थापन किया है? बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। मोदी जी जो हमारा फाउंडेशन स्टोन है सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग, वो है रोहिणी, न्यू दिल्ली में। ये जानकार रखिए। अगला सवाल, which location is hosting India's first ever coastline and water census? तो वाटर मतलब होता है कि जो मतलब जो पक्षियाँ पानी में चलते हो, जिसके पैर लंबे लंबे हो। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, जो कि है गुजरात में। गुजरात कंडक्ट किया है ये फ्रॉम 3rd जनवरी टू 5th जनवरी। ये हमारे लिए जान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ, Which platform is providing multilingual access in 11 languages at महाकुंभ प्रयागराज 2025? तो हाल ही में जो हमारे महाकुंभ हुए प्रयागराज में, वहाँ पे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म या फिर ऐप है जो मल्टीलिंगुअल एक्सेस देता है 11 भाषाओं की? एक है डिजी लॉकर, 2 उमंग ऐप, 3 है भाषिनी और चौथा है आरोग्य सेतु। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाषिनी। कुंभ सहायक चैटबॉट uses भाषिनी for translation support and UP 112 helpline has adopted the Converse मतलब वार्तालाप, जो कि फीचर अवेलेबल है फॉर बेटर कम्युनिकेशन विथ डिवोटीज, भक्तों के लिए बेटर कम्युनिकेशन डेवलप करता है ये। अगले सवाल की तरफ, विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल टर्मरिक बोर्ड कम अंडर? किस मंत्रालय के अंडर ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड आता है? एक है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और चौथा कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगले सवाल,
which specialized agency achieved a 100% conviction rate in 2024, convicting 68 accused in 25 cases? ऐसा कौन सा एजेंसी है जो कि 100% कन्विक्शन रेट हासिल किया है 2024 में? एक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि सीबीआई है, दो है ईडी, तीसरा है इंटेलिजेंस ब्यूरो और चौथा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनआईए। अगले सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। एक है यहाँ पर मतलब कौन सा सही है वो हमें चॉइस करना है 1, 2, 3 में। एक है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ग्रेट निकोबार परियोजना में जैव जो विविधता संस्करण को बढ़ावा देने के लिए 3 वन्य जीव अभयारण्यों को स्थापना शामिल है। अच्छा, तो 2 है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वाज conceptualized and supported by नीति आयोग to leverage the island's strategic location for economic and security purposes। और हमारा तीसरा है the project involves the development of an international container ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, a greenfield international airport and township development। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 नंबर जो है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल सही है। 3 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज प्रमोट किया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। 2 नंबर जो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड एंड सपोर्टेड बाय नीति आयोग टू लेवरेज द लोकेशन, ये भी सही है। 1, 2 सही हो गया हमारा। 3 जो है द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी सही है। तीनों ही सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए अगले सवाल, व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का थीम क्या है? एक एम्पावरिंग विलेजेस थ्रू टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2047, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू कोऑपरेटिव्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2047। अगले सवाल, which one of the following worships is not part of the Indian Navy's Republic Day parade tableau? कौन से वर्शिप हमारे इंडियन नेवी रिपब्लिक डे पैरेड के लिए पार्ट नहीं है? मतलब कौन से वर्शिप पार्ट नहीं है? INS सूरत, INS वाक्सीर, INS नीलगिरी, INS विक्रांत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। अगले सवाल, where is the first green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission being established? कहाँ पर है ये ग्रीन हाइड्रोजन हब जो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर आता है? एक है पूर्णिमात्रा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, रायगढ़ महाराष्ट्र, सासाराम बिहार। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमात्रा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो पूरी मात्रा में वैल्यू, कितना वैल्यू हुआ वो दिया गया है 1.85 लाख करोड़ एंड इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यहाँ पे 1.85 लाख करोड़, ये याद रखिएगा। तो चलिए अगले सवाल के लिए, what is the name of the new portal launched by the Ministry of Elections and Information Technology to streamline Aadhaar authentication approvals? तो कौन सा नया पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है?
इलेक्शन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्रालय के द्वारा। एक है आधार कनेक्ट, आधार गवर्नेंस पोर्टल, UIDAI डिजिटल पोर्टल और मेट गवर्नमेंट हब। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आधार गवर्नेंस पोर्टल। अगले सवाल, which historical figure was honored by renaming CISF's Recruits Training Center RTC in Arakuna? ऐसी कौन सी ऐतिहासिक फिगर है जिसको मतलब सम्मानित किया गया है रीनेम करके, CISF के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर को रीनेम करके? तो पहला है राजेंद्र चोला 1, राजादित्य चोला, आदित्य चोला 1 और करिकाला चोला। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजादित्य चोला। अगले सवाल, which union minister launched the One Nation One Port process initiative to standardize port operations, enhance efficiency and improve India's global trade competitiveness? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस? सॉरी, मंत्रालय ने, मंत्री ने। एक है सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सर्बानंद सोनोवाल। अगले सवाल, from which year will the Central Board of Secondary Education start conducting class 10 board exams twice a year as per the approved draft norms? तो यहाँ मतलब हमारे जो CBSE बोर्ड है वो किस साल से कंडक्ट करेगी? जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स है वो साल में 2 बार ले जाएंगे। तो ये किस साल से लागू होगा? 2025, 2026, 2027, 2028। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 2026, यानी कि अगले साल। अगले सवाल, which governmental organization is launching the Innovate with Go iStates hackathon on the My Government platform? किस सरकारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही है इनोवेट विथ गो iStates? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले सवाल, which initiative by the Ayush Ministry set the 5 Guinness World Records including the most health pledges in a week and month? तो यहाँ हमारा बता रहा है कि आयुष मंत्रालय ऐसे 5 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है जहाँ पर 1 महीने में हेल्थ प्लेजेस और 1 सप्ताह में लिए जाएंगे। तो ये किसने किया? फिट इंडिया मूवमेंट, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, आयुर्वेदा फॉर ऑल कैंपेन, नेशनल वेलनेस ड्राइव। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। अगले सवाल, which among the following is not classified as a major mineral as per the recent Gazette notification published by the Ministry of Mines in February 2025? फरवरी 2025 में खान मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हालिया राजापात्र अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रमुख खांजी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 है बाराइट्स, फेल्सपार, ग्राफीन, क्वार्ट्ज। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्राफीन। अगले सवाल, which type of disease are targeted under the intensified special screening campaign launched by the Union Health Ministry, which aims to achieve 100% screening coverage for individuals aged 30 years and above, 30 वर्ष या उससे ऊपर? तो यहाँ पर डिजीज का नाम दिया गया है कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वेक्टर बोर्न डिजीजेस, वाटर बोर्न डिजीजेस। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगला सवाल,
During which festival did 139 artists create a world record by dancing continuously for over 24 hours, which was later acknowledged by the Guinness Book of World Records? कौन सी फेस्टिवल में 139 कलाकारों ने एक मतलब डांस किया 24 घंटे से भी ज़्यादा, जो कि बाद में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक्नॉलेज किया गया? तो एक है नित्यांजलि डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल, कोणार्क डांस फेस्टिवल, इलोरा अजंता डांस फेस्टिवल। यहाँ से आंसर हो जाएगा खजुराहो डांस फेस्टिवल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which country has become the second in the world to introduce digital pilot licenses termed electronic personal license? कौन से देश ने become the second in the world दूसरी स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर बोला जाए पायलट लाइसेंस मतलब कि जो लाइसेंस है पायलट की वो डिजिटल होगा, फोन पे होगा। तो किस देश ने? यूएई, जापान, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारे भारत, इंडिया। अगले सवाल, which university set a Guinness World Record in 2025 for an advertisement production session involving 399 participants? कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? एमआईटी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, मुंबई यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी? यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा एमआईटी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। अगले सवाल, क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू प्रेसिडेंट ऑफ मतलब कहाँ का प्रेसिडेंट है? वॉज अवार्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू कहाँ के प्रेसिडेंट है जिसे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया? गुयाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, फिजी, मॉरिशस। सही आंसर हो जाएगा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। अगले सवाल, which state won the best tableau award at the 76th Republic Day event for showcasing the 38th national games? कौन से राज्य है जिसने बेस्ट टेबलो अवार्ड जीता है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगले सवाल, which organization received the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार for 2025? किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया है ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है, इसरो, इनकोइस, एनडीआरएफ, आईएमडी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 INCOIS। तो इनकोइस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। अगला सवाल है हमारा, who has been honored with the R.K. Srikantan Trust Award at the Sankranti Music Festival in Bengaluru? किसको सम्मानित किया गया आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड के द्वारा? एल सुब्रमण्यम, टीवी गोपालकृष्णन, जाकिर हुसैन, रविशंकर। हमारा सही आंसर हो जाएगा टीवी गोपालकृष्णन। अगला सवाल, who was honored with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the West Bengal Film Journalist Association Annual Award Ceremony? किसको सम्मानित किया गया सत्यजीत राय लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से? ऋतुपर्ण घोष, शर्मिला टैगोर, देवालय भट्टाचार्य, अपर्णा सेन। हमारा सही आंसर हो जाएगा अपर्णा सेन। अगले सवाल, who has been selected for the Ayan Thiruvalluvar Award for 2025 announced by the Tamil Nadu government? किसको ये अवार्ड दिया गया है? एम पदिका रामू, विद्युतलय राजेंद्रन, एल गणेशन और कपिलन।
हमारा सही आंसर हो जाएगा एम पदिकरामू। अगले सवाल, Who won the Dronacharya Award for Outstanding Coaches in Sports and Games to 2024 in the regular category for hockey? हॉकी के लिए किसने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता है? श्री हरेंद्र सिंह, श्री संदीप संगवान, श्री रणधीर सिंह जेंटल, श्री हार्मिक सिंह। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, श्री संदीप संगवान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, Who is the recipient of the Major Dhyanchand Khel Ratna Award 2024 for his outstanding contribution to sports? कौन जीता है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मणिका बत्रा, हरमनप्रीत सिंह। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। Who has won the Best Actor and the Best Director awards at the 2025 Critics' Choice Awards? किसने बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड्स जीता है? एक पे है एड्रियन ब्रोडी और जॉन एम शू। इसको चू मत बोल देना कई बच्चे, ये स्पेलिंग शू होता है, चू नहीं। कई बच्चे बहुत लेजेंड होते हैं ना। 2 है ब्रैड पिट और क्रिस्टोफर नोलन। 3 है टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पिलबर्ग। 4 है केरन कल्किन एंड जेम्स कैमरन। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, एड्रियन ब्रोडी और जॉन एम शू। शू याद रखना बच्चा, चू मत कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which 2 films led the BAFTA 2025 each winning 4 awards? कौन से 2 फिल्म हैं? एक है कॉन्क्लेव एंड द ब्रूटलिस्ट, अनोरा एंड द ब्रूटलिस्ट, कॉन्क्लेव एंड द अनोरा, द ब्रूटलिस्ट एंड द आर्टिस्ट। सही आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्क्लेव एंड द ब्रूटलिस्ट। अगले सवाल, Who won the Memory League World Championship 2025 by memorizing 80 numbers in 13.50 seconds and 30 images in 8.4 seconds? 4 ऑप्शन है हमारा, आकाश मेहता, विश्व राजा कुमार, नीलेश शर्मा, रोहन गुप्ता। हमारा सही आंसर हो जाएगा विश्व राजा कुमार। अगले सवाल, Which musician won the Album of the Year at the Grammy Awards 2025? किसने जीता है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, केंड्रिक लामार, चैपल रॉन, सेरेना कारपेंटर, बियॉन्से। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बियॉन्से। अगले सवाल, Who is the Indian origin artist who won the Grammy Award for Best New Age Ambient or Chant Album in 2025? इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट है, कौन है? रिकी केज, अनुष्का शंकर, चंद्रिका टंडन, राधिका विकारिया। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन। अगला सवाल है हमारा, Who was awarded the honorary knighthood by King Charles III for contributions to UK-India business relations in February 2025? किसको पुरस्कृत किया गया ऑनररी नाइटहुड से? हमारा सही आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। अगले सवाल, Which Indian biologist was named Times Woman of the Year in 2024? Which Indian biologist, कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, वंदना शिवा, सुनीता नारायण, मेधा पटकर, पूर्णिमा देवी बर्मन। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पूर्णिमा देवी बर्मन। अगले सवाल, डॉक्टर ब्रह्मश्री मेडुगाला नागफाणी शर्मा was honored with the Padma Shri for his
contributions to Sanskrit and Telugu literature. What literary art is Dr. Sharma credited with reviving and popularizing? तो कौन सा लिटरेरी आर्ट है? काव्य, नाट्य, भक्ति पोएट्री, अवधानम। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर, अवधानम। अगला सवाल, Which insurance company owned the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) award for best financial reporting in the life insurance category for 2023-24? 23-24 में किसने बेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द लाइफ इंश्योरेंस किसने जीता है? चार ऑप्शन है, एक है HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ। अगले सवाल, हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लिटरेचर? जितेंद्र उधमपुरी, चमन अरोड़ा, बीना गुप्ता, सुषमा रानी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चमन अरोड़ा। Which Indian territory topped the medal tally in the first phase of Khelo India Winter Games 2025? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Who owned the gold and broke the national record in the women's 60-meter indoor hurdles at the Meeting Day Nantes Metropole 2025? यहाँ पर हमारा चार ऑप्शन है, किसने जीता है? हिमा दास, डूटी चांद, ज्योति याराजी, अनुरानी। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ज्योति याराजी। अगले सवाल, Who launched the inaugural Nagaland Super League 2025? जोरमथांगा, मनिक साहा, नेफ्यूरियो, बीरेन सिंह। हमारा सही आंसर हो जाएगा नेफ्यूरियो। Who was crowned the ICC Women's ODI Cricket of the Year for 2024? चार ऑप्शन है, लॉरा वॉलबर्ट, टैमी ब्यूरमोंट, हेले मैथ्यूज और स्मृति मंधाना। यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, स्मृति मंधाना। अगले सवाल, Who won the men's and women's singles titles at the 2025 Australian Open? यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, नोवाक जोकोविच एंड इगा स्वाइटेक, जेनिक सिनर एंड मेडिसन कीज, कार्लोस अल्काराज एंड एरिना सबलेंका। चार है, डैनियल मेडवेडेव एंड एलेना रेबेकिना। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगले सवाल, Who won the men's singles title at the India Open Badminton Tournament held in New Delhi? किसने जीता है मेन सिंगल टाइटल? विक्टर एक्सेलसेन, सी वाइली, गो सेफी, फेडरिक एकर्सन। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विक्टर एक्सेलसेन। अगले सवाल, Where will the AFC Asian Cup 2027 be held? कहाँ पर AFC एशियन कप खेला जाएगा? कतार, सऊदी अरबिया, UAE, ओमान। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया। अगले सवाल, वर्ल्ड चैंपियन डैश has recently dethroned compatriot Arjun Erigaisi to become the highest ranked Indian chess player at 4th in the latest FIDE rankings in January 2025.
चार ऑप्शन है, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, पी हरिकृष्णा, मैक्स वर्मरडम। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फाइड रैंकिंग्स जो है जनवरी में हुआ था। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं क्या, ये आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश में। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ये याद रखना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल, Which former Indian hockey player received the Padma Bhushan Award on the eve of the 76th Republic Day? कौन से प्राक्तन इंडियन हॉकी प्लेयर ये अवार्ड रिसीव किया है? आर अश्विन, इनी वेलप्पिल मणि विजयन, हरविंदर सिंह, पी आर श्रीजेश। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा पी आर श्रीजेश। अगले सवाल, Which legendary footballer, part of Manchester United's United Trinity, passed away in January 2025? कौन से लेजेंडरी फुटबॉलर पास किए? डेनिस लॉ, जॉर्ज बेस्ट, केनी डेलग्लिश, सर बॉबी चार्ल्टन। ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए हमारे आज के आखिरी सवाल, Which team won the inaugural World Pickleball League Championship, defeating Pune United 3-1 in the final? 3-1 में हराया है बेंगलुरु जवान्स, पुणे यूनाइटेड, मुंबई मैवरिक्स और 4 है हमारे दिल्ली वॉरियर्स। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जवान्स। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे 50 सवाल। आप लोग इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अगर थोड़ा स्लो लगे तो 1.5x पे आप फास्ट कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।